25 बोल में हमारी चर्चा चल रही थी ध्यान पर, जिसमें 4 प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो कि अशुभ है, अप्रशस्त है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये प्रशस्त है। तो अभी धर्म ध्यान पर चर्चा चल रही है। उसकी अनुप्रेक्षाएं यानी कुछ चिंतन, जिसको जैसे भावना कहते हैं ना, 12 भावना, इसे 12 अनुप्रेक्षा भी होती है। तो उनमें से धर्म ध्यान की अनुप्रेक्षाओं को यहाँ 4 को लिया है। वैसे तो सभी हैं, लेकिन किसी को पर्टिकुलर 4 का लिया है, तो ये 4 ये है: अनित्यानुप्रेक्षा, एकत्वानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षा, संसारानुप्रेक्षा। ये हम कर रहे थे कल। इनमें अनित्यानुप्रेक्षा है: राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। मतलब कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जिला नहीं सकता। अपनी जो, जब उसका आना है, आयुष आना, तब होगा। और आएगी जरूर। जब आयुष, तो ये तो है नहीं कि अनलिमिटेड है। तो इसमें अनित्यानुप्रेक्षा में भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत आता है कि ये आप जानते हैं, भरत चक्रवर्ती वैदेही माने जाते थे कि वो, उनको जो परिग्रह था, नहीं के बराबर, आसक्ति नहीं थी। 6 खंड का अधिपति होते हुए भी उस पर आसक्ति, मूर्छा भाव नहीं था। सारा काम करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं। और यहाँ वर्णन जब आता है भरत चक्रवर्ती का, जब वो काम से निपट कर अपने महलों में जाते हैं, तो दर्पण शीश महल है, उसमें अपना चित्र देखते हैं, तो देखा कि एक हाथ की अंगूठी गिरी हुई थी, और वो अंगूठी की शोभा कुछ कम लगी। कुछ कम चिंतन किया लगी। कि भी ये, इसका मतलब अंगूठी से इसकी शोभा है। उन्हें 1 2 3 सारी 10 की, तो 20 20 अंगूठियां उतारती। तो ये इसका मतलब, इससे इनसे शरीर की शोभा है। तो क्या शरीर से मेरी शोभा? उन पर ऐसे करते करते चिंतन चला, ये शरीर तो अलग है, मैं अलग हूं। शरीर तो हर समय बदल रहा है। मैं नित्य, शरीर अनित्य। ऐसा चिंतन करते 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 वहीं पर उनको केवल ज्ञान हो गया, और सारे वस्त्र अलंकार सब छोड़ दिए। तो ये मतलब ऐसी अनुप्रेक्षा करके वो मुक्त हो गए। तो वही यहां वर्णन आ रहा है कि मेरे तो मात्र ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये गुण है मेरे, जो कि नित्य हैं। इनको कोई बदल नहीं सकते, शाश्वत है, त्रिकालिक है। और शेष जितने भी हैं, शरीर, परिवार, परिचित, धन, वैभव, पंचेंद्रिय विषयों के भोग, साधन आदि पर्याय रूप, ये सभी अनित्य हैं। पर्याय रूप का मतलब, पर्याय तो अर्थ उसका ये कि हर समय बदल रही है। ये सब पर्याय है पुद्गल की, और अनित्य है। और मैं नित्य द्रव्य हूं। तो मैं नित्य, ये अनित्य। मैं नित्य, संसार नित्य। इस तरह का चिंतन करते करते ही हुआ। जैसे ही वह इन समस्त अनित्य पदार्थों से परे होकर नित्य आत्मा में अनुप्रेक्षण व ध्यान करता है, कि मुक्त हो जाता है। ये भरत चक्रवर्ती के साथ हुआ, और भी कई हुए। तो पर पदार्थ को जानना, देखना, उन्हीं में रमना बंद करके, पर पदार्थ को जानना, देखना, या उन्हीं में रमना बंद करके स्व आत्मा को ही जानना, देखना, रमणता करता हो, तो धर्म ध्यान आत्मा में लीनता करता है, तथा आत्मा के नित्य शाश्वत सुखों को प्राप्त करता है। ये था पहला, अनित्यानुप्रेक्षा। दूसरा था एकत्वानुप्रेक्षा। अकेला, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यो कब हुए जीव को साथी सगो न कोई। कोई किसी का नहीं है। ये जितने भी संगी साथी या संबंध हैं, वो शरीर के हैं। और शरीर मैं हूं नहीं। तो यदि मैं शरीर नहीं, तो मेरे संबंध मेरे कहाँ हुए? तो मैं तो अपने आप में अकेला हूं। ये एकत्वानुप्रेक्षा है। दूसरी बात कि ये संबंध भी हम माने, तो इस जन्म में इस शरीर के साथ संबंध है। तो पूर्व जन्म में भी तो हमने शरीर धारण किया था, चाहे किसी भी योनि में थे, चाहे हम गधा, घोड़ा, गाय, कुछ भी बने, तो उस शरीर के साथ भी हमने संबंध बनाए। उसका बछड़ा, बछड़ी, या बच्चा, बच्ची जो। अच्छा, हाँ बोलिए। मेरे को नहीं समझ हो तो विपन जी देख रहे हैं शायद। ओके। ओके वाला हो गया था, हो गया था, ओके तो हो गया था।
आपको इंटरनेट की वो प्रॉब्लम आ महाराज जी गई अपने थी। आप बीच में रुक गई थी, मैंने दोबारा शुरू आपकी कर बात दिया है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। इंटरनेट प्रॉब्लम है यार नहीं, महाराज। हाँ हो जी। सकता है। हाँ, इसका मतलब कहीं भी हो सकती है, हमारे हो सकते तो कहीं भी हो सकती है। तो मतलब ये बता रहे थे कि हमारा रिश्ता तो शरीरों का है, तो शरीर में हम है नहीं। और देखा जाए अगर शरीर को इस मान लो सोच ले शरीर के रिश्ते हैं, तो कितने किसके साथ कैसे बनाए, कि संसार में जितने भी जीव हैं, अनंत अनंत जीव, हर जीव के साथ हर तरह के संबंध अनंत बार बन चुके हैं। ये सभी जितने भी जीव हैं, वो सभी मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, हर रिश्ता बन चुका है। तो कौन है, यानी निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम मेरा कोई नहीं है। तो शरीरों क्या, मेरा तो कोई, मैं तो अकेला हूं, अकेला आया अकेला जाऊंगा। इस तरह का जो भावना है ये एकत्वानुप्रेक्षा। जीव, अब देखिए, जीव जिस जिस गति योनि में जन्म लेता है और जिन जिन का योग मिलता है, उन्हें ही अपना मानकर उनसे ममता मूर्छा करके अनंत कर्म बांध लेता है। भी बताया ना ये, जहां जहां जन्म लेगा वो उसके रिश्ते नाते बन जाते हैं उसके। जरा विचार करें, क्या ये सभी अपने हुए, अपने हैं, हुए हैं या होंगे? नहीं। फिर क्यों नहीं एकाकी एक आत्मा में स्थित होने का आत्म पुरुषार्थ करते? इन अनंत कर्म आदि को छोड़ मात्र एक आत्मा को ही प्राप्त हो जाऊं, बस यही मुक्ति है। इस धर्म ज्ञान से मोक्ष है, ये वाली भावना है एकत्वानुप्रेक्षा। जो मृगा पुत्र का दृष्टांत आता है। फिर अशरणानुप्रेक्षा, इसकी हम कल चर्चा कर रहे थे अनाथि मुनि के साथ। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती प्रिया जीव को कोई ना रखनहार। कोई किसी का शरण नहीं देता, कोई त्राण नहीं, कोई शरण नहीं। तो उसका दृष्टांत कल कर रहे थे। राजा श्रेणिक के साथ जो संवाद होता है, उसमें वो राजा श्रेणिक अनाथि मुनि को, वैसे नाम अनाथि नहीं था इनका, वैसे प्रचलित हो गया अनाथि मुनि। गुण सुंदर था ना। गुण सुंदर मुनि नाम था उनका, क्योंकि विषय के साथ साथ उसका नाम वैसे पड़ जाता है। कई कई ऐसे नाम हैं, यानी जो उसके साथ प्रचलित हो जाते हैं। हाँ, नहीं और भी है, कौन से वो था जो मास्तुष, जो मास्तुष वास्तु कर दो, मास्तुष मुनि हो गया। जिससे जिससे आसानी से उसका पकड़ आ जाए ना, हाँ बस वो उसको कर दे, उसको उस शब्द को ले ले। अनाथी मतलब वो हरा नाथ और नाथ का ही उसका था, वार्तालाप था, तो वो अनाथी मुनि। हाँ जी। तो यहां था कि इस संसार में कोई शरण देने वाला, रक्षक, त्राता, शरणदाता है नहीं। जब तक पुण्य का उदय है, ये संगी साथी साथ देते हुए दिखते हैं, या जब तक इनके स्वार्थों की पूर्ति होती है तब तक हाँ जी करते हैं। संकट में कोई साथ देता नहीं, स्वयं ही भोगना पड़ता है। साता वेदनी का उदय ना हो तो पीड़ा निवारक औषधियों का प्रयोग भी असाता को मिटा नहीं सकता, कोई भी औषधि हो। इसीलिए कहा है कि कोई शरण नहीं दे सकता। और वास्तव में तो हमारे चार शरण है, चत्तारी मंगलम, चार मंगल चार उत्तम, चार शरणा है। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, और केवली प्ररूपित धर्म का शरण। तो ये चार शरण हैं। इनमें से भी अगर देखा जाए तो अरिहंत तो शरण में लेते नहीं। एक्चुअली हम शरणा ले के का भाव ही है कि जो उन्होंने किया है वो हम करें, तो वो शरणा है उस हिसाब से, या जो उन्होंने किया हम उसका पालन करें। इस तरह से सिद्धों का शरणा, वो भी शरण में नहीं लेते। साधु अपने अपनी चर्या में लगे हुए हैं, अपनी साधना में लगे, वो कहाँ शरण में लेंगे? तो शरण में कौन है? धर्म, केवली प्ररूपित धर्म। ये शरण जो है ये वास्तविक शरण कैसे है? धर्म भी किसको कहते हैं? आत्मा को। आत्मा की शरण यानी अपनी ही शरण जो है वो शरण है, बाकी कोई शरण नहीं है। ये है अशरण अनुप्रेक्षा। इसलिए कहा कि कोई शरण नहीं दे सकता, स्वयं। चौथा है संसारानुप्रेक्षा। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। अब ये तो स्पष्ट है, इसका अर्थ कोई ऐसी बात नहीं, सब जानते हैं। दाम बिना निर्धन दुखी, जिसके पास पैसा नहीं वो दुखी, और जिसके पास है वो तृष्णा के कारण मैं और करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ तक पहुंचू। ऐसे अब तो करोड़ों की बात नहीं होती, करोड़ों के 1000 करोड़ों की बातें होती है। तो वो तृष्णा,
मैं संसार पूरे वर्ल्ड में टॉप पोजीशन में पहुंच जाऊं, ये होता। लेकिन कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखो छाल, सुखी कोई नहीं। जितना आप ऊपर जाओगे अंदर में दुख तो है सबका। अब यहाँ पर मल्लीनाथ परमात्मा का वर्णन आता है। ये आप जानते हैं कि मल्लीनाथ परमात्मा इनके पूर्व जन्म में 6 साधु संत जो इनके साथ थे, वो साधना में लीन रहते थे। वो कथा आपने सुनी हुई है। और इस भव में वो जो 6 थे वो तो राजकुमार बने, और ये मल्ली राजकुमारी बनी। और इसकी सुंदरता का वर्णन जगह जगह पहुंचा कि बहुत सुंदर थी। और वो 6 जो राजकुमार थे वो इसको इसके साथ विवाह करने के लिए इस उद्देश्य से उस नगरी में आ गए। वो कहते भी, हाँ, वो सारे भी उम्मीदवार बन के आ गए 6 के 6। तो उनको कैसे समझाया वो आपको सुना हुआ है कि उन्होंने एक मूर्ति बनाई थी सोने की। इसकी, सोने की। मल्ली कुमारी की, जो साक्षात लगता था या कि साक्षात ही खड़ी है। ऐसी अद्भुत कला की बनाई कलाकृति। और वो महल ऐसे बनाए 6 राजकुमारों के, और उनके बीच में वो मूर्ति स्थापित कर दी, और वो देख के बड़े खुश हो रहे हैं। और उसमें क्या था कि प्रतिदिन उसके अंदर भोजन डाला जाता था और ऊपर से कवर कर दिया जाता था। तो जब वो समझाया उनको कि देखो, ये जो ढक्कन खोला तो सारे दौड़ने लगे। ये उनका मतलब उनको समझाने का तरीका था कि ये ऊपर से जो नजर आता है वो अंदर तो अशुचि बड़ा बन, ये अशुचि वाला भी इसमें अनुप्रेक्षा में आ जाता है। और संसारानुप्रेक्षा में इसलिए है कि आप इन विषयों के सुखों में पढ़कर संसार क्यों बढ़ा रहे हो। तो उसका वर्णन यहाँ आ रहा है कि ये चतुर्गति रूप संसार तो दुखों का ही सागर है। इसमें एक क्षण का भी सुख नहीं है जिसके पीछे दुख ना हो। कोई भी है जो सुख आपको मिल रहा है, उसके पहले दुखी दुखी होके, यानी दुख उठाकर ही वो सामग्री प्राप्त की है। और जिस समय सुख का भोग कर रहे हैं उस समय भी दुख है कि कोई छीन ना ले। और जब वो समाप्त हो जाता है समय, उसके बाद फिर दुखी। यानी पहले भी दुखी, और भोगते हुए भी दुखी, और भोगने के बाद फिर दुखी। तो क्या है, एक क्षण का भी सुख नहीं है जिसके पीछे दुख ना हो। इस चतुर्गति रूप संसार का कारण है कर्म, और कर्म का कारण है जीव का राग आदि भाव। और राग आदि का मूल क्या है? अज्ञान, शरीर को अपना मानना। पर पर को अपना मानना, उसका उसके पर द्रव्य पर आश्रित होना ही कर्म का कारण है। अध्यक्ष है उसके वैसे राग आदि भाव बनेंगे। इसी में तन्मय होना, इसी हेतु परिजनों से ममता मूर्छा, फिर उनकी पूर्ति में आरंभ समारंभ और सारे पाप, ये सारा इसी कारण हो रहा है। यही जो संसार है, मत फंसे रहो ऐसे संसार में, ऐसा उनको उपदेश दिया। और वो बोध बोध को प्राप्त हुए। और आगे पता है आपको, वो ये अमूल्य मनुष्य भव तो अनंत भव भ्रमण मिटाने के लिए मिला है, और हम उसका क्या प्रयोग कर रहे हैं, इस पर चिंतन। अब है शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार। शुक्ल ध्यान ये 8वें गुण स्थान पर होता है, लेकिन 8वां गुण स्थान इस काल में भरत क्षेत्र में नहीं है, परंतु क्षणिक इसका आभास हो सकता है, ऐसा बताते हैं। हम इसका अर्थ समझे क्या है। पृथकत्व, वितर्क, सविचार। पृथक का मतलब अलग होना, वितर्क का अर्थ क्या है, और विचार का क्या अर्थ है, ये थोड़ा यहां बताया गया। वितर्क का अर्थ क्या है? भाव श्रुत के आधार से द्रव्य गुण और पर्याय का विचार करना। भाव श्रुत के आधार से द्रव्य गुण और पर्याय का विचार करना, ये वितर्क है। वितर्क यानी एक किस्म के श्रुत ज्ञान को ही वितर्क कह सकते हैं। वितर्क उस ज्ञान का ही है ना, उसका सोचना। और विचार का अर्थ क्या है? यह अर्थ, व्यंजन और योग का परिवर्तन। वो कैसे? यानी उसके में परिवर्तन आना। अब ये देखेंगे, इसमें ध्यान करते समय द्रव्य को छोड़कर पर्याय का ध्यान करना, और पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान करना, अर्थात ध्यान के विषय को बदलना, ये अर्थ संक्रमण है, अर्थ का परिवर्तन है।
ध्यान करते समय द्रव्य को छोड़कर पर्याय का ध्यान करना, और पर्याय को छोड़कर द्रव्य का, तो इस तरह से ये परिवर्तन हो रहा है ना अर्थ में, तो वो अर्थ संक्रमण हुआ, अर्थ संक्रांति, यानी ऐसा ध्यान के विषय को बदलना, ये अर्थ संक्रांति है। फिर है एक श्रुत वचन का आलंबन लेकर दूसरे श्रुत वचन का आलंबन लेना, पहले एक का लिया फिर दूसरे का, फिर उसे भी त्याग कर अन्य वचन का आलंबन लेना, ये व्यंजन संक्रांति, व्यंजन का बदलना, ये विचार का मतलब बदलने को ही विचार का है यहाँ। फिर काया योग को छोड़कर दूसरे योग को स्वीकार करना, 3 योग है, और दूसरे योग को छोड़कर अन्य योग को स्वीकार करना, ये योग संक्रांति है। तो ये विचार का अर्थ है। विचार का मतलब ये परिवर्तन, अर्थ व्यंजन और योग का परिवर्तन विचार कहलाता है। तो अब है इसमें साधक किसी एक द्रव्य का चिंतन करता करता उसके किसी एक गुण का चिंतन करने लगता है, और फिर उसी की एक पर्याय का चिंतन करने लगता है, और तब उसके इस प्रकार पृथक पृथक चिंतन को पृथकत्व वितर्क कहते हैं। और जब वही साधक अर्थ से शब्द में और शब्द से अर्थ के चिंतन में संक्रमण करता है, और मनोयोग से वचन योग का और वचन योग से काय योग का आलंबन लेता है, तो वो सविचार कहलाता है। ये दोनों का अर्थ है वितर्क और विचार। इस प्रकार वितर्क और विचार के परिवर्तन और संक्रमण की विभिन्नता के कारण इस ध्यान को पृथकत्व वितर्क सविचार कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन। इसमें ना शब्द से अगर समझेंगे ना, इसको ध्यान में रखने के लिए, पृथकत्व का मतलब है कि जिसमें भिन्नता है, पृथकत्व अलग अलग। वितर्क का मतलब श्रुत ज्ञान, जो हमने ज्ञान पकड़ लिया, तर्क नहीं है, वितर्क, उसको हमने एब्जॉर्व कर लिया, श्रुत ज्ञान बन गया। जब श्रुत ज्ञान समझ, कोई चीज समझाता है, समझ नहीं आती तो तर्क आता है बाहर, और अगर समझ आ रही है तो वितर्क, उसमें तर्क नहीं है, उसके विपरीत चल रहा है, तो वो उसको श्रुत ज्ञान कह दिया। सविचार का मतलब है चिंतनार्थ, उसमें चिंतन चलता है। भिन्न भिन्न मतलब पृथक वितर्क सविचार कि उसमें भिन्नता भी रहती है, श्रुत ज्ञान भी है, और सविचार की चिंतन चलता रहता है। तो ये इसमें क्या है कि एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक शब्द से दूसरे शब्द पे, एक योग से दूसरे योग पर जो है वो परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि भिन्नता के कारण उसका वो कहीं एक जगह नहीं टिकता, चलता रहता है भिन्नता के कारण, भिन्नता के कारण। तो ये उसकी स्टेज जो होती है ना, ये उसकी कहाँ से शुरू होती है कि आठवें गुण स्थान से, 8वें गुण स्थान से। तो ये स्टेज आगे चलती है, मतलब काफी दूर तक चलती है। 11वें में इसका दूसरी स्टेज आती है, फिर 13वां और 14वां, ये 4 पाए कहे गए। अब रही बात शुक्ल ध्यान, जब हम कहते हैं शुक्ल ध्यान का एक्चुअल शब्द क्या है कि आत्म ध्यान, असली इसका बेसिक मीनिंग है आत्म ध्यान। अब ये जो 4 पाए हैं ना, ये उसकी प्रकाष्ठा है, शुक्ल ध्यान का प्रकाष्ठा है। यहाँ पहुंचता है ना आदमी, हाँ पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है उसके अंदर। मतलब ये 4 स्टेजेस में अगर जब बढ़ता है तो 8वें से ऊपर, और 11वें में दूसरा जब आएगा, मतलब एकत्व जैसा। एकत्व का मतलब है भिन्नता नहीं है, उसको इसलिए समझने कि इसको हम समझ पाए। पृथकता है वो एकत्व है, अकेत का मतलब है कि वो अभिन्न, भिन्नता नहीं है। वितर्क है, वितर्क है तो वही श्रुत ज्ञान है। और अविचार, उसमें चिंतन नहीं ज्यादा चलेगा, वेरी नहीं करेगा। जैसे यहाँ एक अर्थ से दूसरा अर्थ, एक शब्द से दूसरा अर्थ, उसमें एक ही अर्थ होगा, एक ही शब्द होगा, एक ही योग होगा, और उसका क्या होगा, अविचार होगा, अविचार होगा, उसमें इधर उधर नहीं जाएगा, चिंतन नहीं होगा उसका, उस बस उसी पे ही वो टिका रहेगा, एकत्व का। तो इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखने के लिए कि पहला भिन्नता का श्रुत ज्ञान है और विचिंतनार्थ है, दूसरा जो है वो क्या है, वो एकत्व है जो है, उसमें क्या अभिन्नता है, अभिन्नता है, उसमें भी श्रुत ज्ञान है, और उसमें अविचार, उसमें अविचार, हाँ अविचार, एक ही जगह अविचार, इधर से उधर नहीं जा रहा। जैसे इसमें पहले वाले में वो क्या है कि इस शब्द को पकड़ा, फिर दूसरा पकड़ा, फिर तीसरा, वो हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे होता है ना कि एक रंग को पकड़ के हम पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, बदलते रहते हैं, सिचुएशन बदलते रहते हैं उसमें। तो एक रंग भी देखते हैं ना, तब भी हमारा विचार है, इस रंग की साड़ी देखी थी, उसकी गाड़ी का ये रंग था, ऐसा था,
इतने विचार उसके साथ इकट्ठे हो जाती हैं, उसके विचार इकट्ठे हो जाती हैं। तो ये सिर्फ इन दोनों को शब्दों को पूरी तरह माइंड में चला जाए तो शुक्ल ध्यान क्या है? जब आत्मा का ध्यान करता है। ध्यान की बहुत प्रकार है उसमें। हाँ, शुक्ल ध्यान, ये शुक्ल शुक्ल ध्यान हुआ शुक्ल। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 8वें में। धर्म ध्यान 7वें तक चलता है। धर्म ध्यान का तो 7वें तक आया, वहां खत्म। और 8वें पे जब चलता है तो उसका शुरू हो जाएगा जो है 8वें में शुक्ल ध्यान। और शुक्ल ध्यान आगे बढ़ते बढ़ते 8वें में, अब यहाँ ये 8वें से शुरू होगा और 11वें में एकत्व आ जाएगा। हाँ हाँ, एकत्व एकत्व आ जाएगा। हाँ, मतलब 11वें यथा ख्यात चरित्र जब आ जाता है तो उसके बाद में 11वें तक वो रहता है। 11वें का मतलब 12वीं। फिर 13वां 14वां जो है ना, हाँ, फिर 2 स्टेज है, ये 4 स्टेजेस है। 8वां 11वां 13वां 14वां। तो इसमें इसमें क्या है कि ये स्टेजेस आगे बढ़ती है जिसको हम 4 पाए कहते हैं। शुक्ल ध्यान के 4 पाए हैं। ये शुक्ल ध्यान की पराकाष्ठा है। और जब हम कहते हैं कि शुक्ल ध्यान करा रहे हैं आचार्य भगवान, तो लोग कहते हैं शुक्ल ध्यान तो 8वें पे शुरू होता है और अब 7वें में सामने। शुक्ल ध्यान का जो बेसिक मीनिंग है, मूल अर्थ है, वो ये है आत्मा का ध्यान। आत्मा का ध्यान ना बाहर से हटकर। और जब आत्मा भी ध्यान करता है तब भी उसको क्या है कि बहुत भिन्नता नजर आती है। उसमें अर्थों का अर्थ भिन्न है, शब्द भिन्न है, योग भिन्न है। इनमें वो स्विंग करता रहता है, कभी इधर चला गया कभी इधर चला गया, उसको बदलता है। और उसका चिंतन चलता रहता है। ये चिंतन होता है। और इसमें क्या होता है? भिन्नता रहती है, भिन्न भिन्न जगह। और दूसरे वाले में क्या है कि वो इसका उल्टा है। उसमें एक तत्व एक ही, एक पे ही टिका रहेगा, शुद्ध ज्ञान भी होगा, उसी में ही आगे बढ़े, उसी में आगे बढ़े। ये मतलब ये इसको नाम जो है ना इसके, क्योंकि लोगों को 4 में कंफ्यूजन हो जाता है इसके चारों में। हाँ, तो इस चारों में ये समझने के लिए कि पहला जो अभिन्नता से शुरू होते हैं और अभिन्न हो जाते हैं और उसमें विचार अंदर चलता है सारा। और चिंतन की बात है सारी, चिंतनार्थ। मथेन वंदामी गुरुदेव, हाँ जी। मथेन वंदामी जी। जैसे गुरुदेव, जैसे परमात्मा महावीर स्वामी जी ने एक अणु पे ध्यान अपना केंद्रित किया, तो वो उनकी चरम वो अवस्था थी कि जिसमें ध्यान जैसे भटकना, जैसे आपने कहा कि एक जगह पे स्थिर हो जाना, वो ध्यान कहीं और ना जाना। तो वो जो था उनका एक बिंदु पे टिकना, अणु पे टिकना, तो मतलब कि वो शुक्ल ध्यान की परम अवस्था थी, चरम हाँ, अवस्था। उसमें जैसे प्रतिमा 12वीं प्रतिमा है, हाँ जी, उसमें क्या है कि उसमें कहा गया है कि एक परमाणु, मतलब एक एक जैसी परमात्मा। चीज, एक वस्तु, एक निशान उस पर रखकर टिक, उसी पर टिकटिकी लगाकर हाँ उस जी, देखता है, कहीं और इधर उधर नहीं जाता। हाँ तो जी, उसका मतलब होता है कि उसकी जो है ना वो एकत्व की तरफ, एकत्व, वो जो है ना पृथक तो नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ, बिल्कुल एकत्व। बिल्कुल। ठीक हाँ है। जी, हाँ, ठीक है। पर साहब एक मिनट, हाँ अ, बोलिए। कहते हैं चिंतन नहीं होता ध्यान में, तो हम कह रहे हैं चिंतन करना है, तो ये क्या? चिंतन। विचार विचार सविचार है ये। हाँ जी सविचार के अंदर, जी। सविचार के अंदर चिंतनार्थ है। चिंतन तो चल ही रहा है उसका। चिंतन में ही तो एक अर्थ से दूसरे अर्थ पे जा रहा है, एक शब्द से दूसरे शब्द पे जा रहा है, एक योग से दूसरे योग पे जा रहा है। अब आप देखिए ना कि वो राज ऋषि जो थे, वो उसमें उनका क्या चल रहा था? मनोयोग चल रहा था। और मनोयोग से वो काय योग पे जैसे आए, काय योग पे वहीं स्थिरता आ गई कि सिर पे हाथ गया। अब क्या हुआ? मनोयोग अंदर से चले जा रहा था और जैसे ही काय योग लगा, मनोयोग से काय योग पे आए, वहीं उनको भान हो गया कि अरे मैं क्या कर रहा हूं। बस वहां स्थिर हो गए, वहां आगे बढ़ गए। योग बदला ना उनका, मनोयोग से काय योग पे गए। तो मतलब ध्यान में चिंतन चलता हम्म। है। चिंतन तो है ही है, ये चिंतनार्थ है। ये जो है ना सविचारी। अब ये दूसरे में अविचारी लिखा है। हाँ, वो दोनों का फर्क समझना है ना। वो पहली सीढ़ी है हाँ, उसकी। वो पहली है। दूसरा है एकत्व वितर्क अविचार। पृथकत्व की जगह एकत्व आ गया, वितर्क वही है। और स की जगह अविचार। अविचार। अब ये है 12वें गुरु स्थानवर्ती क्षीण मोही शपथ साधक की मनोवृत्ति इतनी स्थिर हो जाती है। 12वां गुरु स्थान वीतरागी है। वहां ना द्रव्य गुण प्रयागी चिंतन का परिवर्तन होता है और ना अर्थ व्यंजन योगों का संक्रमण होता है। ऐसी स्थिरता आ जाती है। आपको पता है कि 10वें से ऊपर जो शपथ श्रेणी वाला वो 12वें में जाता है। जो उप जो वो है उपशम वाला वो उसकी बात नहीं है यहाँ पे।
श्रेणी चढ़ रहा है, वो शपक वाली बात है। तो वो शपक की स्थिति कैसी है कि भीतर आ गया और एक अंतर मुहूर्त में उसको केवल ज्ञान होने वाला है। तो उस समय की स्थिति में वो शपक साधक है, ये ना क्षीण शपक साधक है, मतलब शपक श्रेणी वाला है। उसकी मनोवृत्ति इतनी स्थिर हो जाती है कि वहां ना द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन का परिवर्तन होता है जैसे इधर हो रहा था, और ना अर्थ व्यंजन और योगों का ही संक्रमण होता है, किंतु वह द्रव्य गुण या पर्याय में से किसी एक के गंभीर एवं सूक्ष्म चिंतन में संलग्न रहता है, और उसका वह चिंतन किसी एक अर्थ शब्द का या योग के आलंबन से होता है। यह है एकत्व वितर्क अविचार। यानी अविचार का मतलब यह कि वो स्विंग नहीं हो रहा, हाँ, वो पलट नहीं रहा, पलट नहीं रहा। अर्थ को, शब्द को, योग को जो उसने ले लिया ना, उसी पे चल रहा है, उसी पे चल रहा है। और पहले वाला जो है उसमें हो रहा है। पृथक्त्व वाला, वो जगह जगह ऐसा कर रहा है अस्तित्व, पर उसको करते करते यहाँ पहुंचेगा। और ये जो है ना, क्योंकि यो जो है ना, मतलब 11वें के बाद में जो शुरू होता है, एक्चुअल में 11वें से तो लौट जाता है, तो 12वां यहाँ जो कहा गया है, मतलब उस टाइम उसके अंदर यथा क्या चरित्र है, उसके अंदर वो एक जगह स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, अब उसका इधर उधर भटकेगा नहीं। तो वो जो है ना, उसकी स्थिरता आ गई हमारी, ये स्थिरता हमारी उस पोजीशन से आई कि हमारे अंदर की जितनी है, क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी स्थिति बनती है ना, तो हमारे अंदर एक शक्ति होती है, निष्क्रियत्व शक्ति। वो अंदर जो है ना, स्थिरता आने लगी, शुरू होगी। निष्क्रियत्व का मतलब वो क्रियाएं हमारी खत्म हो रही है। क्योंकि इसमें क्या है कि जब आगे बढ़ रहे हैं, 12वें के गुण स्थान पे आ रहे हैं, तो अब क्या है कि हमारी योग जो है ना, वो कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं, योग जो है। और जैसे कि 14वें में आकर सिर्फ लास्ट में श्वासोश्वास रुकता है, इसमें क्या है, मनोयोग, काय योग सारे स्थिर होने शुरू हो गए, अब उतना प्रकंपन नहीं रहा। और 13वें में आकर जब आता है, 13वें में योग तो है तब भी, तो उसमें 13वें में कौन सा लास्ट में योग रह जाता है कि उसमें पहले मनोयोग कंट्रोल होता है, फिर काय योग कंट्रोल होता है, और काय योग के बाद के अंदर सिर्फ श्वासोश्वास रह जाता है, तब 14वें में जाता है। 13वें तक उसकी, तभी कहा ना कि 13वें गुण स्थान तक उसकी लेशिया रहती है, और 14वें में लेशियातीत हो जाता है, वो भी योग ही खत्म हो गए काम। तो उसमें उसमें पूर्ण निष्क्रिय हो गया, पूर्ण निष्क्रिय आ गया उसके अंदर, वो पूरा स्थिर हो गया, प्रकंपन ही नहीं होगा आत्म प्रदेश में। यहाँ कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है, हमारा चिंतन जो है ना, वो इधर से उधर चला जाता है। जैसे जैसे हमारे अंदर स्थिरता आ जाएगी ना, हम उसी एक बात के ऊपर उसको पकड़ेंगे, उसी के ऊपर सुनिए, हम उतने स्थिर हो गए, स्थिरता आ गई। एक्चुअल में क्या है कि जब ये ऐसा जब हो गया, 12वें में आ गए, तो एक्चुअल में तो हमारी स्थिरता खत्म हो रही है ना। अस्थिरता क्यों थी? अस्थिरता थी कषायों के कारण, कषायों के कारण ही आत्म प्रदेशों के अंदर परिकंपन हो रहा था। अब कषाय जैसे खत्म होते हैं तो उसकी वाइब्रेशन खत्म होगी, उसी उतनी तेजी से उसका स्पंदन नहीं होगा। आत्म प्रदेशन बड़ा सहज ले लेगा, धीरे हो जाएगा, चिंतन कर रहा है पर फिर भी इधर उधर जा रहा है। पर इसमें जब आता है, तत्व में आता है, स्थिरता आ जाती है, स्थिर हो जाता है। उसको एक ही अर्थ, एक ही शब्द, एक ही को योग को लेकर उसी पे करेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। तो इसीलिए इसका एकत्व का मतलब है कि अभिन्न, इसमें भिन्नता नहीं है, अभिन्न है, और पहले वाले में भिन्नता। तो ये विशेषता की शपथ है, और ये भी आप समझें कि इसमें प्रतिपाती नहीं है, ये सीधा ऊपर शपथ श्रेणी है, तो श्रेणी आरोहण की है, ये तो 12वें नीचे पे आ गिरने गया की ना। है ही नहीं, नीचे की नहीं है। हाँ, तो इस तरह से ये था 12वें गुण स्थानवर्ती क्षीण मोक्ष शपथ साधक की मनोवृत्ति इतनी स्थिर हो जाती है कि वहां ना द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन का परिवर्तन होता है, और ना अर्थ व्यंजन शब्द योगों का संक्रमण होता है, किंतु वह द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक को के गंभीर एवं सूक्ष्म चिंतन में संलग्न रहता है, और उसका वह चिंतन किसी एक अर्थ शब्द या योग के आलंबन से होता है। उस समय वह एकाग्रता की चरम कोटि पर पहुंच जाता है, और इसी दूसरे शुक्ल ध्यान की प्रज्वलित अग्नि में, ये विशेष है, उसी दूसरे शुक्ल ध्यान की प्रज्वलित अग्नि में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म की सर्व प्रकृतियों को भस्म कर, तीनों का क्षय होना ना यहाँ 12वें, तभी तो 13वें में आएगा, यानी तीनों प्रकृतियों का को भस्म कर अनंत ज्ञान, दर्शन और बल वीर्य का धारक सहयोगी जिन बनकर, जिन जिन भगवान बन गए, 13वें गुण स्थान में प्रवेश कर। ये है इसका दूसरे पाएगा, ये एकाग्रता की चरम कोटि पर पहुंच जाता है, और इसी दूसरे शुक्ल ध्यान की प्रज्वलित अग्नि में
ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म की सर्व प्रकृतियों को भस्म कर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और बल वीर्य का धारक सहयोगी, सहयोगी है क्योंकि योग है, जैसे बता रहे थे, जिन भगवान जिनेश्वर बनकर 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। अब आगे देखिए, तीसरा पाया है सूक्ष्म। इसमें मोहनीय कर्म नहीं आता क्या? 12वें में जाते हैं मोहनीय कर्म भी तो खत्म होता होगा जी इसमें। मोनी तो पहले खत्म हो चुका है, तो इसमें वीतरागी, इसलिए वीतरागी कहा है। नहीं, ऊपर इस ये जो बात करें ना, वीतरागता 12वें में आती है, 12वें में आती है, क्योंकि इसका नाम है क्षीण मोहनी है। अच्छा जी। हाँ, तो उसमें यह है ना, एक्चुअल में क्या है कि 11वें और 12वें का जो है, 11वां वाला भी यथाख्यात चरित्र है, 11वें में भी वीतरागता है, वहां भी चलेगा, लेकिन वो जो है ना वो गिरने वाला है, और वहां से सीधा अगर जो आता है 12वें में, ये गिरने वाला नहीं है, अप्रतिपाती है। तो वो उसको अब तो मतलब है कि मैदान मार लिया, 12वें में पहुंचा तो अब तो किसी कहीं जाना नहीं है। तो 12वें का अंत कहाँ होता है? जब वीतरागता आ जाती है। और 13वें का शुरू कहाँ होता है? जहां पर तीनों बाकी घाती कर्म वो खत्म हो गए। बाकी रहता तो उसमें, हाँ, उसमें फर्क क्या है, एक समय का भी हो सकता है कि जैसे ही हम 12वां अंतर मुहूर्त है 12वें का, जी जी। पर उसमें जब वीतरागता आ गई, उसको 12वें में वीतरागता आई, और वीतरागता आते ही उसको वो, इसका मतलब 12वें का अंत हो गया, और केवल ज्ञान होने के लिए 13वें के पहले समय में केवल ज्ञान होता है। तो ज्ञान दर्शन जो है ना वो वहां आता है, और मोहनी कर्म पहले अंत होता है, मोहनी का अंत पहले 12वें में होता खत्म होता है, मोहनीय 12वें में मोहनी- खत्म होता है बेसिकली। हाँ। फिर में जाते हैं। अब नेक्स्ट है, ये जो अब आगे की क्रिया है ना वो स्वतः हो रही है। 13वें गुण स्थान वर्ती सहयोगी जिन का आयुष जब अंतर्मूर्त शेष रहता है, अंतर्मूर्त शेष रहता है, और उसी की बराबर स्थिति वाले वेदनीय नाम और गोत्र कर्म रह जाते हैं, यानी उतनी स्थिति वाले जितनी अंतर्मूर्त आयुष है तो वो भी अंतर्मूर्त रह गए, वेदनीय नाम और गोत्र। तब वे सहयोगी केवली बादर तथा सूक्ष्म सर्व मनोयोग और वचन योग का निरोध कर सूक्ष्म काय योग का अवलंबन लेकर सूक्ष्म क्रिया अनुवृत्ति ध्यान करते आते हैं। ये अंतर्मूर्त जब शेष रहता है उस समय की ये है। सूक्ष्म काय योग का मतलब है श्वासोश्वास, सांस है अभी, श्वासोश्वास चल रहा है, मनो, हाँ, जैसे केवल ज्ञान में मनोयोग, तो उसका मन खत्म हुआ। काय योग में भी जो उसका स्थूल काय योग है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये नहीं कि हाथ पांव मारेगा इधर दौड़े कुछ, लेकिन उसकी श्वासोश्वास तो चल रहा है, श्वासोश्वास चल रहा है, तो वो उसका क्या है, सूक्ष्म काय योग रह गया, जो कि 14वें में खत्म होना है। और 14वां तो बहुत छोटा है, 5 अक्षर तक है, बस कोई इतना ही। तो ये जो स्थिति है 13वें गुण स्थान की है, जब आयुष अंतर्मूर्त शेष रहता है उस समय ये बादर और सूक्ष्म सर्व मनोयोग और वचन योग का निरोध कर सूक्ष्म काय योग का आलंबन लेकर सूक्ष्म क्रियानुवृत्ति ध्यान जाते हैं। वो भी 13वां बहुत लंबा हो सकता है, केवल ज्ञान होने के बाद में 13वें का उसका खत्म कहाँ होना है, उसके जितना आयुष है उसमें 5 रस्वाक्षर उतने जन्म का गैप छोड़कर 14वां है। इसका मतलब 13वां की स्थिति कितनी है वो डिपेंड करता है उसके आयुष पर, उसके। और जिसको केवल ज्ञान होने के विद इन 6 मंथ्स उसका निर्वाण होना है, उसके लिए केवली समुद्घात होता है, बैलेंसिंग करनी पड़ती है। जिसका 6 महीने से ज्यादा का समय है वो तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, और जिसके 6 महीने से कम है, यानी कि हो सकता है 1 महीना हो या 2 महीने हो या कैसा भी समय हो, तब उसकी बैलेंसिंग अगर वो बराबर नहीं है गोत्र कर्म, नाम कर्म और आयुष कर्म के साथ इन कर्म में, तो अघाती कर्मों को बैलेंस करने के लिए वो क्या केवली समुद्घात करता है, और वो करता नहीं है, होता है, वो स्वयं हो जाता है। बैलेंसिंग होगी, और उसमें लास्ट में इतना बच जाएगा जितना उसका आयुष रहता है, आयुष रहता है, और उसके भी अंतर मुहूर्त के अंदर उसने चले जाना है, लास्ट के अंदर बहुत कम समय रहता है जब केवली समुद्घात खत्म हो। तो ये हरेक का जरूरी नहीं कि हरेक का होता है, हाँ, हरेक का होता है। मथेन एक का वंदना में वर्णन है कि तीर्थंकर के नहीं होता, दोनों वर्षन है, क्योंकि तीर्थंकर के पास में जो है ना समय होता है, ये नहीं है कि अभी जैसे गसुकमाल को हुआ कि उसी समय और वो उसमें भी खत्म हो गई, इसका मतलब वो बैलेंसिंग पहले ही थी, लेकिन तीर्थंकर के पास तो समय होता है, केवल ज्ञान होने के बाद में उनके पास समय है, समय है। तो इसलिए कई जगह वर्णन आया कि उनका केवली समुद्घात नहीं होता, लेकिन ऐसा कोई मतलब क्लियर कट कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। अपने को तो ये सिर्फ समझना है कि मेरा 13वें गुण स्थान में मेरा शेष समय रह गया, जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता। नाम और गोत्र कर्म, आयुष कर्म,
उसके साथ बैलेंसिंग हो रही है। और वो आयुष कितना भी हो सकता है। केवली के जैसे अब केवल ज्ञान होने के बाद भगवान महावीर स्वामी के 30 वर्ष थे, हाँ जी 30 वर्ष थे। अब वो समय इतना है, जबकि 12वां गुण स्थान अंतर्मुहूर्त का है। और ये कितना है, ये उनकी आयु का 30 वर्ष है, किसी का इससे भी ज्यादा है। 1 करोड़, हाँ, उससे कम हो सकता है। ये मतलब बहुत लंबा समय हो सकता है इसके केस में। मथेन वंदना में मेरे साथ हाँ मैं जी सर जैसे अभी आपने बताया कि महीने के लिए वो समुद्र घात का वर्णन आया, वो किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं। जो हाँ, केवली के लिए हुआ, वो अपने आत्म प्रदेशों को जैसे वर्णन आता है कि वो 14 राजलोक में फैलाते हैं। हम्म, तो वो वो जो जब वो इम्बैलेंस फैलाते, होता है, हाँ हर एक जी, नहीं करता, नहीं नहीं, जिसको वो तो वो जिसका बैलेंस नहीं होता दे है, रहे। जिसका बैलेंसिंग रहता करने है, की करनी तो वो कैसे अपने उन कर्मों का बैलेंस करते हैं, मतलब करता नहीं है, होता है। हाँ जी, हाँ, होता है। मतलब वो कैसे होता है कि वो जैसे पूरे उन्होंने, पूरे लोक में फैल गए, उनके जो आत्म प्रदेश पूरे लोक में फैल गए, सबके साथ बराबर हो गए साहब। जिनके साथ उन्होंने इंटरेक्ट करना था, वो टाइम से आते, वो एक ही बार में सारे जगह होके उसको बैलेंस कर दिया। और कितने कितने शेष रह गए, तो उसमें से जितने आयुष रहता है ना, जिसके अकॉर्डिंग उतने आयुष में नाम और गोत्र कर्म बैलेंस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे आयुष का लास्ट खत्म होगा, ये दोनों भी खत्म होंगे, उतने रह जाते हैं। एक्स्ट्रा सारा जो है वो सारा, मतलब जिसके साथ उनका कोई कर्म बंधन का पॉइंट रहता था, आत्म हाँ प्रदेशों के माध्यम से उन्होंने उसके साथ मिलके उसको डिलीट कर दिया, मतलब हाँ, ठीक है, ये ऐसा। हाँ बिल्कुल तो कोई ऐसा ऐसा कोई जो नाम था, आता है गुरुदेव, ऐसा कोई इतिहास में आता है कि इन्होंने किया हो समुद्र घाट, कोई केवली या हाँ, केवली समुद्रघात होता है ना, इसलिए बताया ना, जिन केवलियों के पास समय कम होता है हाँ होने जी के बाद में, और उसमें भी उसका गोत्र और नामकरण के अंदर संतुलन नहीं हो, कि हाँ ये ना हो कि आयुष खत्म हो जाए और नाम और गोत्र रह जाए। इसलिए उतना ऑटोमेटिकली वो बैलेंस करता है कि इतना आयुष बढ़ा है, इसमें इतने खत्म होंगे। उसमें भी वो अपने आप में स्वतः होता है, होता है, कर्तव्य होता है। तो कोई नाम आता है गुरुदेव इनका, किसी ने किया हो ऐसा कोई इतिहास में किसी और ये तो जो केवली हुए होंगे उनका हुआ होगा, अब तो जाके पता करना पड़ेगा। इतने इतिहास तो नहीं है। जाके पता करना पड़ेगा। चलिए वंदना तो, गुरुजी, हाँ मतलब वंदना गुरुजी। हाँ जी गुरुजी जैसे आपने बताया कि जब ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 13वें गुण स्थान के एंड में होती है, तो वो तब सूक्ष्म सर्व मनोयोग और वचन योग का निरोध कर लेते हैं। हाँ जी, लेकिन हम भगवान महावीर स्वामी जी का सुनते हैं, वो तो एंड टाइम तक, मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम तक, मतलब वाचना दे रहे थे, तो वो कैसे? उनका वो 13वां चल रहा था। 14वां तो कितना है, 13वें में क्या उसका सब चलेगा जितना लंबा है। उनका तो 30 वर्ष का है 13वां। नहीं गुरुजी, बिल्कुल लास्ट में जब उत्तराधान की वाचना दे रहे थे, बिल्कुल निर्वाण टाइम पे, बिल्कुल उनके लास्ट टाइम पे। उनके वाणी के परमाणु जो थे, गायब थे, उन्होंने बहुत मौन रखा। जो 12.5 वर्ष में, हाँ जी वो भी तो पूरे करने हैं लास्ट मोमेंट पे। जबकि उनका देखा जाए तो उनकी संलेखना संथारा था वो, लेकिन हाँ उसमें, जी हाँ, उसके अंदर उनके वाणी के भाषा वर्गना के इतने बचे हुए थे कि उनको उनको निर्धारित तो करना ही था उन्होंने, तो उन्होंने उसमें संदेश दिया। ये ठीक है बैलेंस गुरुजी। अपने आप होती है, उनका नहीं, उनका भाव आया तो वाणी खिलती हाँ है, जी तो चलते रहे जब तक, और अंत समय तक जो है वो चलता रहा। तो ये था ठीक, मतलब तीसरा, मतलब मछली चर्चा में गुरुजी। हाँ हम्म जी। गुरुजी जैसे कि अभी आपने बताया कि मतलब जो जिनका कम टाइम होता है केवल ज्ञान के बाद निर्वाण को, तो वो समुद्र घात करते हैं, तो जिनका बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम होता है वो कैसे समुद्र घात करते होंगे? ये जरूरी नहीं होता सारे करते हैं ना, ये बताया ना आपका, जिनका बैलेंस नहीं होता वही करते हैं, होता है उनका, जिनका और ऑलरेडी जो बैलेंस है। वो अब और वो जो गस्सियत मान ले समुद्र कहा घात की है, करते हैं, केवल ज्ञान हुआ, साथ में निर्वाण हो गया। और ये नहीं समुद्र गुरुजी, घात वो जो में, समुद्र ये घात जो करते काम हैं, आपने करना है ना, उस पर ध्यान दो। ऐसा है, समुद्र घात को कितना समय लगता है, अब ये बताओ। हाँ, 8 वो समय गिनती टोटल में है, नहीं आता, पता भी नहीं 8 चलता। समय है। 8 समय, और कितने समय से आपकी पकड़ में है नहीं। हाँ, कितना समय लगता है जी? तत्पश्चात समय निकलती तो एक आबलिका होती है, वो हाँ इतना जी। कम समय है, उसका कैसे पता लगेगा। और गुरुजी वो जो आप समुद्र उन घात कामों करते पे हैं, ध्यान जो दो जो आपने करने हैं, जो ऑटोमेटिक होने, उस पर क्यों चर्चा है तुम।
वो अपने आप होने हैं, होना होगा तो हो जाएगा जब होना है। जो आपने करना है उस पर ध्यान दो। चलिए। गुरुजी, हाँ हाँ, वो जो समुद्घात करते हैं तो उनके आत्म प्रदेश निकलते हैं, तो वो आत्म प्रदेश बाहर ही रह जाते हैं कि वापस अंदर आ जाते हैं? आत्म प्रदेश अलग नहीं होते, कभी खंडित नहीं होते। वो उनका सुनो पहले, आत्म प्रदेश एक्सपैंड हो जाते, फैल जाते हैं। अच्छा। जैसे गुब्बारा है, उसके अंदर हवा भरी जाए तो वो बड़ा हो जाता है ना, हाँ जी। पूरे में ऐसे ही ये उनका जो शरीर है वो बड़ा होता है, तो उसका शरीर पूरे लोक तक पहुंच जाता है। वो महास्कंद बनता है, यानी महास्कंद। औदारिक शरीर नहीं, जो हाँ जी। कार्बन शरीर है उसकी बात हो रही है। अच्छा, आत्म प्रदेश, जो आत्म प्रदेश है ना, वो फैल जाते हैं इसके आत्म प्रदेश। ठीक है। भाई जिन्होंने आकर मिलना था उनके साथ स्पर्श होना ही होना था, वहां खुद चले गए, और जो जहां बैठा था उसके साथ स्पर्श हो गया, काम निपट गया। तो इस समय जिसके पास ज्यादा था चला गया। अब ये तीसरा पाया चल रहा है, सूक्ष्म क्रिया अतिपाती, अप्रतिपाती। अप्रतिपाती मतलब जो वापस नहीं आने वाला। इस समय श्वासोश्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया शेष रहती है, और इस अवस्था से निवृत्ति यानी वापस लौटना नहीं होता, अतः इसे सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति कहते हैं। ये वन वे है, वापसी नहीं है इसकी। और फिर आगे देखिए, चौथा है समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति। ये शुक्ल ध्यान सूक्ष्म काय योग का निरोध होने पर 14वें गुण स्थान में होता है, और योगों की प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव हो जाने से आत्मा अयोगी जिन हो जाता है। ये 14वां गुण स्थान अयोगी केवली का है। इस चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा वे अयोगी जिन अघातीय कर्मों की शेष रही 85 प्रकृतियों की प्रतिक्षण असंख्यात गुणित क्रम से, वो उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, असंख्यात गुना होता जाएगा, से निर्जरा करते हुए अंतिम क्षण में कर्म लेप से सर्वथा विमुक्त होकर सिद्ध परमात्मा बनकर सिद्धालय में जा विराज। सिद्धालय में नहीं, सिद्धालय से ऊपर। सिद्धालय का मतलब यहाँ पर देखो सिद्धालय ही कहते हैं हाँ, उसे, उसको सिद्धशिला नहीं, सिद्धशिला नहीं है ये। सिद्धालय यानी ये समझिए कि जिस लोक का अग्रभाग, ऊपर का भाग है, वो है, वहां पर वो स्थिर हो जाते हैं। आलय का मतलब घर, जैसे हिमालय बर्फ का घर, इसी तरह सिद्धालय, सिद्धालय सिद्धों का जहाँ ठहरना। हाँ, तो इस शुक्ल ध्यान में योग क्रिया समुच्छिन्न यानी सर्वथा विनष्ट हो जाती है, योग क्रिया नहीं रही, और उससे नीचे पतन नहीं होता, इसलिए अनिवृत्ति हो गया। इसका समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती, ये सार्थक नाम है। अप्रतिपाती कह लो, अनिवृत्ति कह लो। तो ये था 4 पाए शुक्ल ध्यान के। विनष्ट हो जाना, छिन्न हो जाना, पूरी तरह से छिन्न हो गया ना, छिन्न मतलब क्षीण हो गया, नष्ट हो गया, समुच्छिन्न। क्या नहीं समझे? समुच्छिन्न सर्वथा विनष्ट, उच्छिन्न हो गया ना। हाँ, मतलब उससे हट गया, तो समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती ये नाम। हाँ, अब आगे देखिए, पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों में होता है, उसमें तीनों योग होते हैं, और दूसरा शुक्ल ध्यान तीनों योगों में से किसी एक योग में होता है, क्योंकि वो एकत्व हो गया। तीसरा शुक्ल ध्यान काय योग वालों के होता है, जो काया है योगी है, और चौथा शुक्ल ध्यान अयोगी केवलियों के होता है। ये शॉर्ट में था। अब है शुक्ल ध्यान के 4 आलंबन: शांति यानी क्षमा, मुक्ति निर्लोभता, आर्जव यानी सरलता, मार्दव यानी मृदुता। और इसमें ये भी यहां पर भी अनुप्रेक्षाएं हैं 4। अनंत वृत्तिता अनुप्रेक्षा, इसका अर्थ क्या है? संसार में परिभ्रमण की अनंतता का विचार करना, कि मैं कितनी देर से संसार में हूं, अनंत पुद्गल प्रावर्तन काल निकल गए, कितने जन्म मरण हो गए, इस तरह का चिंतन, ये अनंत वृत्तिता अनुप्रेक्षा। फिर है विपरिमाणानुप्रेक्षा, वस्तुओं के विविध परिणामों का विचार करना, उनकी पर्याय कैसे बदल रही है। और फिर अशुभानुप्रेक्षा, के संसार देह और भोगों की अशुभता का विचार करना, ये अशुचि भावना की तरह हो गया। और अपायानुप्रेक्षा के जो
राग द्वेष से होने वाले दोषों का विचार करना, वो दोष जिससे होते हैं उसको पहले सोच लेना, ये सारी 4 इस तरह की अनुप्रेक्षाएं हैं। तो धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान में कुछ और बातें लिखी गई हैं। त्याग, व्रत, पक्षखान आदि भगवान द्वारा बताए गए धर्म में रुचि तथा शास्त्र या सत्संग में रुचि होना, यह धर्म ध्यान का लक्षण। चौथे से 7वें गुण स्थान तक आत्मा प्राय धर्म ध्यान के आनंद में रहती है, और धर्म ध्यान का सार शुक्ल ध्यान है, यानी यही आगे शुक्ल ध्यान में बदलेगा। तो 7वें गुण स्थान से ऊपर ये शुक्ल ध्यान होता है, और केवल ज्ञान होने पर शुक्ल ध्यान अविच्छिन्न बना रहता है। अब इसको ये जाता नहीं है, ये तो कुछ चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। हाँ, अब है क्या, ये कुछ ये प्रश्न है, चलो इसको फिर देखो। अब यहां पर 20वां बोल था, ये आपको पहले करवाया जा चुका है, एक बार फिर नजर कर लें इसमें। ये 20वां बोल षट द्रव्य का है। 6 द्रव्य से ये लोक बना है, लोक षट द्रव्यात्मक है, यानी इसकी जो रचना है वो 6 द्रव्यों से मिलकर बनी है। और 6 द्रव्य शाश्वत है, इनके अलग अलग गुण भी बताए थे, वो क्या है ये पहले देखिए कि इनका विशेष गुण है धर्म का गति हेतुत्व गुण, जो किसी अन्य में नहीं पाया जाता, इसलिए इसको विशेष कहेंगे। अधर्म है स्थिति हेतुत्व गुण, यानी पहले वाला गति हेतुत्व है, दैट इज सपोर्टर ऑफ मूवमेंट, मोशन, मोशन के लिए सपोर्ट करता है, और ये स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए ये स्थिति हेतुत्व गुण हो गया। और आकाश है अवगाहना गुण वाला, स्थान देता है, जगह देता है। काल है वर्तना गुण, जो परिवर्तन हो रहा है उसका दिग्दर्शन कराता है, साक्षी है काल। पुद्गल का ग्रहण गुण है कि पुद्गल मिलना बिछड़ना होता है, ग्रहण गुण का मतलब यही है। और जीव इसका उपयोग गुण है, उपयोग का मतलब ये जीव का गुण है, और उसमें जानना देखना दोनों आ जाते हैं। फिर ये यही दोबारा वो लिखा हुआ है। अब है षट द्रव्यों के सामान्य गुण, हम कर चुके हैं, फिर भी इसको रिवाइज कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है ये। षट द्रव्यों के सामान्य गुण, पहला है अस्तित्व गुण। प्रत्येक द्रव्य का त्रिकालिक अस्तित्व है। त्रिकालिक का मतलब तीनों काल, पहले था, अब है और आगे भी रहेगा। अर्थात किसी भी द्रव्य का नाश या लोप नहीं होता, ना वो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, यानी ये आदि अंत नहीं है, उसको हम कहते हैं त्रिकालिक अस्तित्व। दूसरा वस्तुत्व गुण, प्रत्येक द्रव्य की अर्थ क्रिया भिन्न भिन्न होगी, उसका अपना, हर एक का अपना वस्तु का प्रयोजन होता है, जो वही कार्य करता है जो उसका प्रयोजन है, जो उसका कार्य है। अर्थ क्रिया जो उसका अर्थ है, वो क्रिया भिन्न भिन्न होगी हर प्रत्येक द्रव्य की। 6 द्रव्य, 6 की अर्थ क्रिया अलग अलग है, तो एक ही क्रिया दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है ना। जो अभी बताए थे कि उसका गति हेतुत्व गुण है, स्थिति, ये उनकी वस्तुत्व गुण है कि उसमें उस क्रिया के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, और दूसरा कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। तीसरा द्रव्यत्व गुण, प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व गुण के कारण परिणमन निरंतर अखंडता से चलता रहता है। ये परिणमन क्या है, द्रव्य और गुण दोनों तो सहचारी है, बिना गुण के द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना गुण नहीं होता, पर गुण के अनुसार कार्य हर समय हो रहा है, वो वस्तुत्व गुण के कारण है। वो जो कार्य हो रहा है तो कार्य के कारण उसकी अवस्था हर समय बदल रही है, यानी परिणमन हो रहा है। अवस्था बदलने को हम कहेंगे उसका परिणाम जो है बदल रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है हर समय, जो जो कार्य उसका रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है, तो उसकी अवस्था बदल रही है, परिणमन हो रहा है। तो ये परिणमन निरंतर होता रहता है, एक समय भी परिणमन रुकता नहीं है। एक समय अगर रुक जाए तो लोक का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कैसे, मान लो जो धर्म द्रव्य है वो एक समय के लिए काम रुक जाए उसका, तो कोई भी चीज मूव नहीं कर सकती, मूवमेंट बंद हो जाएगी, हम आंख भी नहीं झपक सकते, और शरीर के अंदर ये हरकत वगैरह सब बंद हो जाएगी, खून का दौरा नहीं चलेगा, दौरा ही बंद हो सांस नहीं जाएगा। आएगा। और तो छोड़ो,
कोई मरेगा नहीं, कोई जिएगा नहीं। क्यों? आत्मा जा नहीं सकती बिना उसके धर्म धर्म के, यहां से वहां विग्रह गति में जाएगी कैसे? जहां है वहीं के वहीं स्टिल हो जाएंगे, तो लोक का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, स्टैचू। हाँ। क्या तो बनाया है? इसका मतलब ये देखो सब बना बनाया है कि हर एक का अपना कार्य और निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व गुण के कारण परिणमन निरंतर अखंडता से चलता रहता है। एक समय का भी विराम लिए बिना प्रत्येक द्रव्य हर समय कार्य करता है, हर समय। चौथा है अगुरु लघुत्व गुण। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है उसको कहते हैं अगुरु लघुत्व। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग भी नहीं होते। अनंत गुण, अनंत शक्तियां हैं, सब जुटा है। जुट है। तो उसमें से कोई बाहर नहीं जाती और बाहर के अंदर नहीं आती, मतलब उसका द्रव्यपना भी कायम रहता है। ये अगुरु लघुत्व है। और ये जैसे आपको बताया था षट गुण हानि वृद्धि के हर समय हर यानी परमाणु तक भी अगर पुद्गल भी है उसमें भी षट गुण हानि वृद्धि होती रहती है, कि उनके गुणों में वृद्धि भी और हानि भी। वृद्धि भी 3 तरह से और हानि भी 3 तरह से। क्षेत्र, वृद्धि भी क्षेत्र से, हानि भी क्षेत्र। हाँ क्षेत्र। हाँ, 6 तरह से वो बढ़ना या घटना, और ऐसी वृद्धि और हानि। तो उसमें संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। फिर वृद्धि की जगह हानि लगा लो, तो 6 तरह की वृद्धि और 6 तरह की हानि। इसका हर समय हो रही है, हर समय, पर फिर भी वो द्रव्य कायम है। ये उसका अगुरु लघुत्व गुण के कारण। तो उसके अंदर परिवर्तन से आपको बताया था कि वो जो परिवर्तन और षट हानि वृद्धि हो रही है उससे भाव बनते हैं, चाहे वो कोई भी द्रव्य है उसमें भाव उसके अनुसार आते हैं। तो छठा है, 5वां है परमेयत्व गुण। प्रत्येक द्रव्य जाना जा सकता है। आप कहेंगे कि भी मैं तो नहीं जानता सबको, पर यहां तो है जाना जा सकता है। तुम जानो या ना जानो ऐसी बात नहीं है। जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट थोड़ा तुम जान रहे हो, अब जिसका जो सब्जेक्ट है वही जानता है। तो लेकिन कोई ना कोई तो जानता है ना उसको। इसी प्रकार से और कोई ना हो तो वो केवली भगवान तो है ही है ना, वो तो जानते ही हैं। तो इसलिए परमेत्व गुण है कि प्रत्येक द्रव्य जाना जा सकता है। फिर छठा प्रदेशत्व गुण। द्रव्य है तो वह स्थान घेरेगा ही। स्थान घेरने का मतलब अवगाहना, थोड़ा इस पर शब्दों का ध्यान दें। द्रव्य है तो वह स्थान घेरेगा ही। ऐसा कोई द्रव्य हो सकता नहीं कि जो स्थान ही ना घेरे, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्थान घेरने का मतलब क्या है कि उसका अवगाहना है, जगह घेर रहा है। और अन्य तीर्थकों से प्रभावित होकर आत्मा यानी जीव को निरंजन निराकार है ऐसा कह देते हैं, परंतु निराकार नहीं है। जो अवगाहना है वो आकार ही तो है। आकार का ये थोड़ा मतलब होता है चकोर है, ये त्रिकोण है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी आकार हो सकता है। तो ये आकार है किसके कारण? प्रदेशत्व गुण के कारण। प्रदेशत्व गुण, और वस्तुतः प्रदेशत्व गुण कहता है कि आकार है और वास्तव में जीव का अनिर्दिष्ट संस्थान है। इसका क्या मतलब? दिखता नहीं, अहाँ, ना बताया हो, हाँ, बता नहीं सकते। बता नहीं, अनिर्दिष्ट का मतलब है अनिर्दिष्ट, निर्देश नहीं कर। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? कि भी जीव जो है ना संसार में रहते हुए उसका जो आत्मा का आकार है वो शरीर के अनुसार है। तो शरीर में जो परिवर्तन होता है तो आकार में ही परिवर्तन होता है। अब जैसे मैं बैठा हूं इस पोजीशन पे तो आकार ये होगा, मैंने हाथ ऊपर कर लिया तो क्या हो गया? आकार बदल गया। श्वास ले रहा हूं तो शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहा है तो मेरा आकार भी बदल रहा है। तो हर समय परिवर्तन हो रहा है। तो मैं किसको कौन सा आकार कहूं? इसलिए इसको अनिर्दिष्ट कहा है। संकुचित विस्तार वो भी है, वो तो है ही, संकुचित विस्तार। वो तो है ही। संकुचित विचार शरीर के साथ हो रहा है ना अभी, तो जब तक संसार में है शरीर के अनुसार है। तो शरीर जितना है उतना उसका आकार है, परंतु शरीर के कारण नहीं है। ये बात, अब ये बात समझे कि शरीर के कारण नहीं है, उसका अपना गुण है आकार का।
अगर शरीर के कारण होता तो ये समुद्घात कैसे हो सकता था फिर? शरीर इतना बड़ा थोड़ा हो गया, शरीर तो वही है, केवली भगवान का शरीर तो वहीं पर है, और आत्मा का आकार पूरे लोक में फैल गया। और जब ये 7 तरह की समुद्घात हैं, जब वो आता है कषाय समुद्घात आती है, जब क्रोध आया, तो क्रोध आने पर आत्म प्रदेश जो है ना इतने प्रकंपित हो जाते हैं कि वो फूल जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं, कितना सही 3 गुना तक हो जाते हैं, जितना ओरिजिनल आकार है उससे 3 गुना तक हो गए। अब शरीर से बाहर कैसे निकल गए? अगर शरीर के अनुसार इनका आकार होता तो फिर ये बात गलत सिद्ध होती। इसका मतलब है कि आकार उसके अपने गुण के कारण है, अपनी योग्यता से है, अपने ही उसके आधार से, वो प्रदेशत्व गुण है उसका। गुरुदेव शरीर का आकार उसके प्रदेशत्व गुण से है, आत्मा का आकार उसके प्रदेशत्व गुण से है, हर एक आकार उसका अपने प्रदेशत्व, किसी दूसरे पर आधारित नहीं है। और इसको सिद्ध करने का इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं। समुद्घात को अगर समझ ले तो समुद्घात में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि शरीर पर आधारित है ही नहीं, और ये फैलने वाली बात है, सिकुड़ भी जाता है शरीर का, जो आत्मा है, आत्मा का आकार सिकुड़ भी जाता है। कैसे? शरीर तो इतना बड़ा है लेकिन आत्म प्रदेश सिकुड़ जाते हैं। हमने देखा है कि वो प्राण सिमटते सिमटते, जैसे ना वो कहते हैं, हमने अपनी माता जी को देखा है, वो मतलब लगभग एक दिन में वो उनके पहले पैर जो वो निष्क्रिय हो गए, फिर ऐसी टांगे ऐसी करते 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 यहां तक आ गए, गले तक। हाँ, मतलब इस तरह के प्रदेश सिकुड़ गए ना आके। तो ये भी एक तरह का वो है समुद्घाती, मरणांतिक समुद्घात इसको। और मरणांतिक समुद्घात ऐसा भी होता है कि मरने से पहले अंतर मुहूर्त में जहां उसने पैदा होना है वहां तक उसके प्रदेश फैल जाते हैं, मतलब वो जो आकार है ना वो ऐसे फूल जाता है उतने ही, कहां तक पहुंचेगा? जहां उसने पैदा होना है, और वहां स्पर्श करके वापस अपने आ जाता है, और उसी अंतर मुहूर्त में उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब इतना शॉर्ट समय होता है, वो किसी को बता भी नहीं सकता कि मैंने कहाँ देख के आऊं, कहाँ पैदा होना है, पर उसके अपने ही हाव भाव से पता लगता है जो भी है। तो इस तरह का ये समुद्घात का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल क्लियर है, प्रदेशत्व गुण के हिसाब से आकार है, शरीर के हिसाब से नहीं है। और शरीर के साथ होता है फिर सिद्धों का आकार भी कैसे रहता है? सिद्धों का आकार भी है ना, और लोग उसको भी निराकार कह देते हैं सिद्धों को, जबकि ये प्रदेशत्व गुण कारण सिद्धों का भी आकार है, पर वो वहां पर अनिर्दिष्ट नहीं है, वो है अब अटल अवगाहना। अब उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसे हमारे यहाँ परिवर्तन हो रहा, वहां परिवर्तन नहीं हो रहा, वो फिक्स हो गया, वो है अटल अवगाहना वाला। अवगाहना का मतलब ही आकार है, और क्या मतलब होता है अवगाहना का? कितना स्थान घेर रहा है वो अवगाहना ही तो, आकार ही तो है। खैर, इस बात पर हम और अधिक ही चर्चा करेंगे। तो मथीन वंदामी गुरुदेव, मथीन वंदामी जी, बनाने का टाइम हाँ, मथीन वंदामी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी गुरुदेव, जैसे वो अभी आपने फरमाया कि वो जब शरीर से आत्म प्रदेश निकल रहे होते हैं तो वो जहाँ पे उन्होंने जन्म लेना होता है तो वहां पे जा आते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं वहां पर आहार भी चक्कर आते हैं। नहीं नहीं, आत्म प्रदेश थोड़ा खाते हैं कुछ। नहीं जी, अ, मैंने तो ऐसे अरे खाना, खाना तो जो है उदारिक शरीर ने होता है, हाँ जी, उद्गल है, तो होता है। जो आत्म प्रदेश है वो क्या खाएंगे? वो तो वहां जाके छू के आ जाते हैं, मतलब वहां जाके उस पर सोचते हैं जो भी होता है। पता नहीं मेरे को वो बात तरीके से याद नहीं आ रही, लेकिन आचार्य भगवान ने हमें पढ़ाया था जब, तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि आत्म प्रदेश जब जाते हैं, कुछ मैं गलत हो सकती हूँ गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव ने कुछ बताया था ऐसा। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ जी, के प्रकार हैं। एक एक आत्म प्रदेश बंदूक की गोली की तरह जाते हैं, हाँ, हाँ और जी, जो है वो सहज जैसे इली का वो आता है कि जैसे हाँ जी, चींटी के एक पीछे एक चलती है, ऐसे भी है। हाँ ये हाँ हाँ, डिपेंड करता है। और इलिका, हाँ जैसे जी, उसमें क्या कि उसके प्राण कहाँ से निकलते हैं, जब जीव सिद्ध होता है ना, हाँ उस जी, हर पूरे जितने रोम हैं उन सब से प्राण निकलते हैं, और उसको उसमें उस केस में उसको बिल्कुल भी दुख नहीं होता। वरना शरीर के जब अंत में निकलते हैं आत्म प्रदेश ना, उसको दुख होता है, हाँ 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 हाँ, उसको दुख होता है। जी, 2 लाइनें बोल लेते हैं। हाँ जी। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान, जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। सिंह है तू, सिंह है तू
भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान, जागी चेतन, जागी चेतन, स्वयं को पहचान, स्वयं को पहचान। मंगल पाठ। नमो हरिहंतां, नमो सिद्धाणं, नमो हरिर्यों, नमो उत्थानं, नमो सर्वस्वात्मनं, चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि, हरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धि शरणं प्रवक्ष्यामि, अहो शरणं प्रवज्यामि, केवली धम्मं शरणं प्रवज्यामि, चारि शरणं सुख मंगल कन्या स्वाहा। पठे वंदामि पठे वंदामि